हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी, हम एक फॉर्मूले तक पहुंच गए थे, जो कि फॉर्मूला था कि ईएमएफ अगर इंड्यूस हो रहा है किसी रॉड में अगर, तो उसको हमने लिखा था E इज इक्वल्स टू बी इंटू एल इंटू वी। यहाँ तक हम बात समझ चुके थे। यहाँ पर हमने ध्यान दिया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो लेंथ है और जो वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट अगर है, तो वो जो होना चाहिए वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये बात हम कर चुके थे, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई थी। लेकिन एक बात हमें नोटिस किया, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसको हम बोल रहे हैं ईएमएफ है ये, ठीक है। मोशनल ईएमएफ बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर पढ़ा है तो उसके तो हम देखोगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये ईएमएफ जो होता है वो एक बैटरी के लिए डिफाइन किया जाता है, एक रॉड के लिए डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसको ईएमएफ बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब इसको हम ईएमएफ बोल रहे हैं तो हम चाहें तो इस रॉड को एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कहें तो इसका एक इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस किया जा सकता है, तो हम इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं, ठीक है। एक पार्ट ये भी होगा आज के लेक्चर का कि इक्विवेलेंट बैटरी अगर मुझे बनाना हो रॉड को हटा के, तो किस तरह से बनाया जाएगा। समस्या इसके अंदर सिर्फ इतनी आती है, ठीक है। पहले हम समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती है, तो उसी को हम सॉल्व करेंगे फिर, ठीक है। बैटरी बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। बैटरी बनाना क्या है, आपने इस तरह से किया, आपने जो है एक बड़ा डंडा यहाँ बना दिया, छोटा डंडा यहाँ बना दिया, फिर ऐसे इसको उल्टा बना दिया, तो बड़ा डंडा यहाँ, छोटा डंडा है, कुछ भी करके आपने बना दिया। इसको आप ऐसे जो है बना सकते हो। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि कहाँ पर भाई किधर जो है बिगर लाइन आएगी और किधर जो है स्मॉलर लाइन आएगी, बड़ा डंडा कहाँ पर आएगा बैटरी का, छोटा डंडा कहाँ पर आएगा, इसको हम कैसे जो है डिसाइड करेंगे, वो चीज़ थोड़ी ध्यान देने वाली है। तो उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यही फॉर्मूला वगैरह है, बीएमएफ की वैल्यू हमारे पास बीएलवी आ गई है, यही सब चीज़ है। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखते हैं कि कहाँ पर जो है बड़ा डंडा आने वाला है, कहाँ पर जो है छोटा डंडा आने वाला है। तो हम मान लेते हैं, लेट्स से कि मेरे पास एक रॉड है, ठीक है। रॉड की हम बात कर रहे हैं, पिछली क्लास में भी हमने रॉड का इमोशनल ईएमएफ देखा था, ठीक है। तो फिर से मान लेते हैं हमारे पास एक जो है रॉड है इस प्रकार से, ठीक है। रॉड कह रही है कि नहीं मैं बनूंगी, ठीक है। बुरा मान जाती है बार बार ये। चलिए, इस तरह से हमारे पास रॉड है और मैं कहता हूँ कि ये जो रॉड है वो लेट्स से कि नीचे की तरफ वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। एग्जांपल हमको लेना है और लेट्स से कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस रीजन के अंदर एग्जिस्ट कर रही है आउटसाइड, ठीक है। कुछ आउटसाइड ले लेते हैं, हमने हमेशा जो है इनसाइड के जो है एग्जांपल हमने किया। अभी मान लेते हैं कि इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड, ये डॉट जो दिख रहा है वो दिखा रहा है कि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है। और लेंथ ऑब्वियसली जो है इसका एल ले लिया जाएगा, एल इसका लेंथ है, ठीक है। नॉट अ बिग डील। तो एल हमने इसका लेंथ मान लिया इस जो है रॉड का, ठीक है। अब जानना मैं ये चाहता हूँ कि अगर मुझे इस रॉड को हटाकर एक बैटरी लगानी हो, तो उस बैटरी का जो ईएमएफ होगा वो जो उस बैटरी का जो पोलैरिटी होगी वो क्या होगी। सीधी सीधी बात ही करनी है हमको, ठीक है। हमने क्या देखा था कि इस रॉड के अंदर अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, फिर से एक इलेक्ट्रॉन अगर बना लिया जाए, तो इस रॉड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो किसी एक साइड में जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो अगर आप अगर एक बार जो है वी क्रॉस भी करके देखना चाहें तो मुझे बता दीजिए कि फोर्स कहाँ पे लगे, खुद से अगर कोशिश करें। अब वी के डायरेक्शन के अंदर ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, दिस इज़ योर वेलोसिटी वी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। अगर आप वी क्रॉस भी करते हैं तो आपका थंब कहाँ पॉइंट करेगा, एक बार करके देखें, ठीक है। तो थंब आपका जो पॉइंट करने वाला है वो इस तरफ पॉइंट करने वाला है, ठीक है। दिस विल बी द डायरेक्शन योर थंब विल बी पॉइंटिंग, ठीक है। लेकिन क्या ये फोर्स का डायरेक्शन होगा, क्या ये फोर्स का डायरेक्शन होगा हमारे लिए? नहीं, ये फोर्स का डायरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसलिए हम कहेंगे कि फोर्स जो आने वाला है, जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा, जो मैग्नेटिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होगा वो इस तरफ लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जो होगी वो इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाएगा। दिस इज द नेगेटिव चार्ज, वो इस तरफ यहाँ पर आकर इस पर इकट्ठा हो जाएगा। ये बात हम पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं, ठीक है। और इसी के रिलेटिव एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो रॉड के इस तरफ आ जाएगा और जिन दोनों टर्मिनल्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा। इसी को हम ईएमएफ भी कहते हैं, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, इसका वैल्यू हमने इक्वल्स टू बीएलवी से कैलकुलेट किया था। अब अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, मुझे इसको जो इक्विवेलेंट बैटरी मुझे बनानी है, इस रॉड को रिप्लेस करना है, मुझे एक बैटरी से लगाना है, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा, मैं बोल सकता हूँ कि इसको हटाकर एक बैटरी लगाई जाए, ठीक है। तो मान लीजिए इस तरह से ये आपके पास हो गया। हमने सर्किट का जो एक पार्ट बना रहे हैं, ऑब्वियसली इस रॉड का कुछ रेजिस्टेंस होगा, कंडक्टिंग है, तो ये रेजिस्टेंस हमने इस प्रकार से दिखा दिया। मान लेते हैं आर इसका, स्मॉल आर इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, अब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आना चाहिए बड़ा डंडा और नेगेटिव की तरफ आना चाहिए छोटा डंडा, ठीक है। तो हमने बेसिकली डिसाइड कर लिया कि जो बैटरी का ईएमएफ, जिसका ईएमएफ जो है बीएलवी के बराबर आना था, उसमें पोलैरिटी क्या होगी, किस तरह से पोलैरिटी आएगी, ठीक है। तो हमने बेसिकली ये डिसाइड कर लिया कि बड़ा डंडा कहाँ पर आने वाला है और छोटा डंडा कहाँ पर आने वाला है बैटरी का, ताकि हमें पोलैरिटी पता चल सके, ठीक है। बात समझ में आती है हमको। अच्छा,
इसी तरह से एग्जांपल और लेके देखें, मन तो पोलैरिटी अगर आपको अब निकालने आ गई है तो आप कैसे इसको निकाल सकते हैं, या उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ ये यहाँ पर यहीं पे बता देता हूँ। अब इसको हमने सॉल्व कैसे किया कि इसको हमने इलेक्ट्रॉन पे देखा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्चुअली लग कहाँ रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाके इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर थ्योरी में करना है इसको ऐसे निकालना तो बहुत जो है आसान है कि तो टाइम हमारे पास बहुत है, यहाँ पर हम आसानी से जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ज़्यादा टाइम होता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में हम कर रहे हैं इस चीज़ को, एग्ज़ाम में जब हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हम कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हो कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो उस तरफ आया है जहाँ पर वी क्रॉस बी का डायरेक्शन आ रहा था। ठीक है, आपने क्या देखा भाई, वी इस तरफ था, ये इलेक्ट्रॉन ने बनाया यहाँ पर, और बी जो है वो आउटसाइड है। तो वी क्रॉस भी जब मैं करूँगा, आप भी खुद भी करके देखें एक बार इसको, तो ये वी क्रॉस भी जब मैं करूँगा तो मेरा जो डायरेक्शन आएगा वो इस तरफ आएगा। थंब कहाँ पॉइंट करेगा, तो मेरा थंब यहाँ पॉइंट करेगा, इस तरफ मेरा थंब पॉइंट करेगा वी क्रॉस भी करने में। तो जिधर थंब आ रहा है इस चीज़ को आप नोट करके यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, नोट बना सकते हैं अपने लिए, एक नोट लिख सकते हैं कि जिधर थंब पॉइंट करेगा, जिधर आपका थंब पॉइंट करेगा उधर बड़ा डंडा आएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक टाइप हो गया आपके लिए, इधर थंब पॉइंट करेगा उधर बड़ा डंडा आएगा। ठीक है, बड़ा डंडा आएगा आपके लिए। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, याद रहेगा। अब इसी पे बेस्ड एग्जांपल करके देखते हैं, बहुत आसानी से आप लोग निकाल पाएंगे हम। चलिए, मान लीजिए जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं मान लेता हूँ कि सब रीजन के अंदर कहीं पर अंदर की तरफ एग्जिस्ट कर रही है, राइट। और मैं कहता हूँ कि ये जो है दिस इज़ दी रॉड, ये जो है ये हमारी रॉड है, ये रॉड है। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा भी उसका अगर थिकनेस कम होता है ना तो ये गायब हो जाती है। ठीक है, ये रॉड है, और लेट्स से इसका जो वेलोसिटी है वो इस तरफ जो है जा रही है रॉड, ये इसका वी वेलोसिटी हमने इसका दे दिया है, और ऑब्वियसली एल इसका लेंथ लिया गया है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा, अब आपसे पूछा जाए, बताइए कि इसको रिप्लेस करना है आपको, इस रॉड को रिप्लेस करना है, और इस रॉड को रिप्लेस करके आपको एक इक्विवेलेंट बैटरी बनानी है। तो इक्विवेलेंट बैटरी कैसे बनाएंगे भाई, आप सीधे सीधे कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ वी क्रॉस भी करना है, और जहाँ थंब पॉइंट कर रहा है उस तरफ आपको बड़ा डंडा बना देना है। ठीक है, तो वी क्रॉस भी किया आपने। अब जब भी आपको बैटरी बनाना है सबसे पहले क्या कीजिए, अब सबसे पहले एक लाइन बनाइए, थोड़ी सी जगह छोड़िए, और यहाँ रेजिस्टेंस बना दीजिए इस तरह से। ठीक है, और इसको आर को रेजिस्टेंस यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा, जैसे आप वी क्रॉस भी करेंगे तो थंब कहाँ पॉइंट करेगा, आप देखें ये आपका वी है, अंदर की तरफ आपका बी है, तो वी क्रॉस भी करेंगे तो थंब आपका जो है वो थंब यहाँ पॉइंट कर रहा है, इस तरफ आपका थंब पॉइंट कर रहा है यहाँ पर, ये। ठीक है, तो बड़ा डंडा आ गया इस तरफ और छोटा डंडा आ गया इस तरफ। अगर ईएमएफ की वैल्यू पूछी जाएगी तो ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो E इज इक्वल्स टू बी इंटू एल इंटू वी के बराबर आ जाएगी। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं। चलिए, एक और एग्जाम्पल खुद से करके देखें आप लोग, छोटा सा एग्जाम्पल करके देखते हैं यहाँ पर फिर से हम लोग। ठीक है, मान लीजिए रॉड जो है कुछ इस प्रकार रखी गई है, ऐसे ऐसे जो है रॉड को प्लेस किया गया है। पिछली क्लास में हमने एग्जांपल लिखा था एक टिल्टेड रॉड वाला एग्जांपल एक। ठीक है, मान लीजिए इसका लेंथ जो है वो एल के बराबर है। ठीक है भाई, अच्छी बात है, एल इसका लेंथ ले लिया, वी वेलोसिटी से ये चल रहा है, और बी मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है इनसाइड। क्या करें भाई, कैसे निकालें इसका जो इक्विवेलेंट बैटरी बनाओगे, इक्विवेलेंट बैटरी इसका कैसे बनेगा, कहाँ पर बनेगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जिस तरह से रॉड रखी हुई है वैसे ही हमने जो है यहाँ पर बना लिया है इसको, थोड़ी सी जगह छोड़ दी और इसका रेजिस्टेंस हमने इस तरह से लिख लिया है, आर रेजिस्टेंस यहाँ पर है। अब डिसाइड खाली इसकी पोलैरिटी करनी है कि बड़ा डंडा किधर आने वाला है बैटरी का और छोटा डंडा किधर आने वाला है। करके देखिए वी क्रॉस बी। तो जैसे आप वी क्रॉस बी करेंगे, ठीक है, अगर आपको वी क्रॉस बी करने में चलिए यहाँ पर परेशानी हो रही है कि वी अलग है, वी और बी का जो है डायरेक्शन थोड़ा सा जो है डिफरेंट आ रहा है, तो हम वी के दो कॉम्पोनेंट कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा होता तो ये कॉम्पोनेंट आपके पास आ जाता वी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट आ जाता है आपके पास वी साइन थीटा। जैसे कि पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था, वी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जो है क्योंकि एल के पैरेलल है, इसमें कोई ईएमएफ जनरेट होगा ही नहीं, इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं। सिर्फ वी साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है उसके लिए ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब वी साइन थीटा क्रॉस भी आप करोगे, ठीक है, तो आपका जो थंब पॉइंट करने वाला है इस तरफ पॉइंट करने वाला है, तो ये आ गया आपका बिगर डंडा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा बैटरी का छोटा डंडा, और ईएमएफ की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी बी इंटू एल इंटू वी साइन थीटा। ठीक है, अच्छी बात है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी पे बेस्ड थोड़े से क्वेश्चंस करके देखें फिर।
क्वेश्चंस क्या है, मतलब क्वेश्चंस फिजिक्स के अंदर एक्चुअली जो क्वेश्चंस हैं आपके पास वही आपको प्रैक्टिस करने के हेल्प करते हैं, वही से आपको कंसेप्ट जो है डेवलप होता है, उसी से आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए एक दो एग्जाम्पल करके देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 करके देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है भाई आपके पास इस तरह से जो है 2 रॉड्स हैं। पहली रॉड इस तरह रखी हुई है और ये दूसरी रॉड जो है इसी प्रकार यहाँ पर रखी गई है। ठीक है भाई, कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं है। और कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पूरे रीजन के अंदर बी अंदर की ओर एग्जिस्ट कर रही है। इस वाले जो पार्ट है रॉड का उसका लेंथ L1 है और जो दूसरा पार्ट है उसका लेंथ L2 है। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात समझ में आती है। ठीक है, अच्छा इनको नामकरण कर देते हैं इसका, तो इसको बोल लेते हैं ए, इसको बोल लेते हैं बी और इसको बोल लेते हैं हम सी। ठीक है, ए बी और सी हमने इसको नाम दे दिया है। कहा गया है कि जो ए बी पार्ट है उसका रेजिस्टेंस लेट से कि R1 के बराबर है और जो बी सी पार्ट है, जो रॉड बी सी है, उसका रेजिस्टेंस जो है वो R2 के बराबर है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बताना है कि ये जो यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, अगर इसको मान लीजिए इस पूरे सिस्टम को, ये पूरी जो एल शेप जो आपके पास रॉड है, इसको पूरे सिस्टम को वी वेलोसिटी चला जाए तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा और इसमें कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो दो चीज़ें पूछी गई हैं आपसे कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा और करंट कितना फ्लो होगा। दोनों चीज़ें, करंट फ्लो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली जब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो करंट की भी बात करेंगे। इसके अंदर देखें करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, हमें इस सिस्टम का, हमें इसका जो है इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। ठीक है, इक्विवेलेंट ये जो है ईएमएफ बनाना है इसका। तो कैसे करें भाई, इस रॉड की बात करते हैं, जो मैं शेडेड पार्ट कर रहा हूँ, इस वाले रॉड की अगर आप बात करते हो तो सीधे सीधे वी क्रॉस भी करके देखो। जैसे आप वी क्रॉस भी करोगे तो आपका थंब जो है वो ऊपर की ओर पॉइंट करेगा। तो जो अगर इक्विवेलेंट बैटरी यहाँ पर लगाना ही है तो इक्विवेलेंट बैटरी कुछ इस तरह से बनेगी, ये आ जाएगा बड़ा डंडा। ठीक है, दिस विल बी द स्मॉलर वन। ठीक है, यहाँ तक आ गया और इसका रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर दिया, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई थी, R1। ठीक है, अब दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ, इसको भी शेड कर लेते हैं। दूसरे पार्ट की अगर बात की जाए, इस वाले पार्ट की अगर बात की जाए, तो आप यहाँ देख सकते हो कि वेलोसिटी और लेंथ L2 आपस में पैरेलल है। जब भी वेलोसिटी लेंथ पैरेलल हो जाए आपस में, या मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी, या तीनों में से कोई भी दो चीज़ें पैरेलल हो जाए आपस में, तो फिर ईएमएफ इंड्यूस होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस वाले पार्ट में जो L2 रीजन, जो BC पार्ट है जिसमें जिसकी लेंथ L2 है, यहाँ पर कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन क्या इसका रेजिस्टेंस होगा, बिल्कुल इसका रेजिस्टेंस होगा और इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा R2। हाँ क्या ना। अच्छा, यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था उसका वैल्यू हमने नहीं लिखा, यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका वैल्यू हो जाएगा B इंटू L1 इंटू V। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये था A, यहाँ पर आ गया था B और यहाँ पर आ गया था आपका C। तो ये ABC आपके पास यहाँ पर आ गए थे। आपसे पूछा जाए बताइए कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो ऑब्वियसली आपने जो ईएमएफ का आंसर था वो लिख दोगे, E इज इक्वल्स टू B इंटू L1 इंटू V। आपसे पूछा जाए इसमें करंट कितना फ्लो होगा, तो करंट ऑब्वियसली इसके अंदर फ्लो होगा 0। करंट क्यों इसके अंदर 0 फ्लो हुआ है, करंट तब तक फ्लो नहीं होता है किसी सर्किट के अंदर जब तक कि वहाँ पर सर्किट कंप्लीटेड ना हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर कुछ कनेक्शन होता, बी से ए से सी का कोई कनेक्शन होता तो ऑब्वियसली इसके अंदर करंट फ्लो हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कोई भी कनेक्शन नहीं है इसलिए यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि यहाँ पर देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट, क्योंकि सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। ठीक है, सर्किट तो है लेकिन कंप्लीटेड नहीं। ठीक है, अच्छा यहाँ तक बात समझ में आती है। चलिए एक एग्जांपल आप खुद से करके बताएं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, या कंसेप्ट बनाते हैं, कुछ कंसेप्ट डेवलप करते हैं। चलिए देखते हैं भाई। मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक ये सेमी सर्कुलर रॉड है, वायर है, रॉड है, जो भी मानना चाहते हैं आप इसको मान लें। ठीक है, एक सेमी सर्कुलर रॉड है और मैं कहता हूँ कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो दिया गया है आपको स्मॉल आर। इस वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया आपको, स्मॉल आर। एक फॉर्मूला निकालेंगे हम इससे। ठीक है, लेट्स से कि रेजिस्टेंस इसका आपको आर दिया गया है। चलिए मैं कहता हूँ कि ये जो वायर है, ये पूरा का पूरा जो वायर है ये सेमी सर्कुलर वायर है। ठीक है, दिस इज सेमी सर्कुलर ऑब्वियसली। ये सेमी सर्कुलर जो वायर है वो नीचे की तरफ v वेलोसिटी से चल रहा है और लेट्स से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से B मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड और ये एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, आपसे बेसिकली पूछा वही गया है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई इसको हम। अच्छा, अब अभी तक जो हमने बात की है उसमें हमने देखा है कि हमारे पास जो रॉड थी वो स्ट्रेट थी। ठीक है, और स्ट्रेट रॉड के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया, उसके अंदर कोई समस्या हमको नहीं आई थी। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो
मैं क्या कहता हूँ मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि छोटा सा इसका एक पार्ट ले लिया जाए इस रॉड का, ठीक है, ये जो वायर है इसका छोटा सा पार्ट ले लिया जाए जिसको मैं बोलता हूँ डीएल है, ठीक है। अब क्या, अगर ये पूरा का पूरा वायर वी वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तो क्या डीएल भी वी वेलोसिटी से ही नीचे जा रहा होगा? बिल्कुल वी वेलोसिटी से नीचे जा रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब सिर्फ इस डीएल को नोटिस करो थोड़ा सा। तो ये डीएल जो है क्या बहुत छोटा सा एलिमेंट है, और इस बहुत छोटे से एलिमेंट को स्ट्रेट माना जा सकता है। ये वी वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, इसका लेंथ जो है वो डीएल के बराबर है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आपके पास बी आउटसाइड। सिर्फ इसको एक बार नोटिस करो, इसको एक बार देखो, क्या इसके अंदर कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा? क्या यहाँ पर कोई ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा? ठीक है, इसके लिए भी छोटा सा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, जो जिसकी वैल्यू होगी डी, जिसको हम बी इंटू डी एल इंटू वी के बराबर लिख सकते हैं। खैर हमारा मकसद वो नहीं है, ठीक है। हम निकालना चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो वायर है उसके अंदर कितना जो है ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। याद करो, जब हमने बात करी थी एक स्ट्रेट रॉड की, तो हमने वहाँ पर देखा था कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया था। मतलब कि जो नेट फोर्स लग रहा था किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो जीरो के बराबर होता है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलाकर जीरो के बराबर हो रहा था, ठीक है। अगर मैं इस डीएल एलिमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पर डीएल भी एक वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी, और मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी, तीनों ही यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस वाले पार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, उस पर नेट फोर्स कितना हो जाना चाहिए? उसमें नेट फोर्स कितना होना चाहिए? वो जीरो के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर भी यही किया था, ठीक है। अगर वहाँ पर नेट फोर्स जीरो के बराबर हो रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू जीरो। यही किया था हमने पहले भी, ठीक है। उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम लोग कर रहे हैं ताकि हम ना जो है फॉर्मूला क्रिएट हो जाए, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर कितना लग रहा है? आपके पास था इलेक्ट्रॉन है, तो ई इंटू वी क्रॉस बी, ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स का। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इसके अंदर क्रिएट होगी, ठीक है, वो जीरो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ से मिल गया है कि ई की वैल्यू, या फिर कह सकते हैं माइनस ई की वैल्यू जो होगी वो ई इंटू वी क्रॉस बी के बराबर होनी चाहिए। ई से ई को उड़ा दीजिए, ई से ई तो वैसे भी कैंसिल आउट होना चाहिए, हमें मिल गया माइनस ई इज इक्वल्स टू वी क्रॉस बी, हाँ कि ना, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास मिल गया, ये फॉर्मूला आ गया, मतलब फॉर्मूला का एक रिलेशन आ गया हमारे पास। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने एक चीज़ पढ़ी थी, एक चीज़ आपने पढ़ी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, वो ये था कि ई डॉट डी एल, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो माइनस डी वी बाई डी एल के बराबर होता है, ठीक है। ये बात हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी है, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई कि माइनस डी वी की जो वैल्यू होगी वो माइनस ई डॉट डी एल के बराबर आएगी, हाँ कि ना, ठीक है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी आपके पास, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास यहाँ से आई है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को उठाकर मैं यहाँ पर देता हूँ, तो योर माइनस डी वी विल बी इक्वल्स टू माइनस वी क्रॉस बी डॉट डी एल, हाँ कि ना। सिर्फ ई की वैल्यू पुट करिए और कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, तो ई से ई कैंसिल आउट हुआ। इस पूरी इक्वेशन को उठा के चलो नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं और इस पर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। क्या मिल गया हमको? हमको मिल गया है कि डी वी की जो वैल्यू आई वो माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, वी क्रॉस बी डॉट डी एल के बराबर आ गई। डी वी इज इक्वल्स टू वी क्रॉस बी डॉट डी एल, ये हमारे पास आ गया सब वेक्टर क्वांटिटीज यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मुझे चाहिए कि भाई यहाँ पे पूरा का पूरा कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इस वायर के अंदर, इस रॉड के अंदर, जो भी आप बोलना चाहते हो, इसके अंदर पूरा ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ है ये मैं जानना चाहता हूँ। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, कहता हूँ कि सेमी सर्कल तो मैं बोल ही दिया था, कहते हैं कि सेमी सर्कल का रेडियस जो है वो कैपिटल आर के बराबर है, ये भी हम ले लेते हैं इसके अंदर। तो ए और बी के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस है ये जानना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो हमें पता है कि यार यहाँ डी एल वी एल आ रहा है, यहाँ पे छोटा ये डी वी आ रहा है, तो दोनों तरफ बेसिकली इंटीग्रेशन कर देना चाहिए, तो ये हो जाएगा वी बी कॉन्स्टेंट बी बी कॉन्स्टेंट, तो इंटीग्रेशन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ डी एल के आगे आ जाना चाहिए। तो अगर इसको वी को इंटीग्रेट करते हो, आप डी वी को इंटीग्रेट करते हो, तो आपको इस पूरे वायर के क्रॉस ई एम एफ मिल जाएगा। इसको तो मैंने ई से रिप्रेजेंट कर ही दिया है, और यहाँ पर मिलेगा वी क्रॉस बी, और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन डी एल, ठीक है। इस इंटीग्रेशन डीएल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस इंटीग्रेशन डीएल को आपने समझ लिया तो फिर आपकी समस्या हल हो गई। मैं फिर से वही सेमी सर्कुलर वायर यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इसका जो है थिकनेस इसको दिखा देता हूँ अब इस बार, ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अच्छा, हमने क्या किया था, हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया था यहाँ पर डीएल। क्या ऐसे बहुत सारे डीएल एलिमेंट होंगे इसके अंदर?
पहला यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, ऐसे करते 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 हम क्या इस वाले रीजन तक पहुँच जाएंगे, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, डीएल बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, इन सारे डीएल्स को अगर आप ऐड कर देते हो तो एज पर द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर सारे एक का सिर एक की पूंछ, एक का सिर एक की पूंछ, एक का सिर एक की पूंछ, सिर पूंछ सिर पूंछ सिर पूंछ करके, ठीक है, हेटेल 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 करके अगर आप सबको जोड़ देते हो तो इनका जो सम आता है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाले वेक्टर के बराबर होता है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाले वेक्टर के बराबर होता है। हाँ के ना, मतलब ये जो वेक्टर आना चाहिए, ये जो इनका रिजल्ट आना चाहिए, डील का जो सम आना चाहिए, वो इस लेंथ के बराबर होना चाहिए। उसका डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इन दिस क्वेश्चन जो ये वैल्यू आएगी, इसका रेडियस कितना था आर और ये भी कितना था आर, तो ये हो जाएगा 2r। बेसिकली इस 2r को मैं बोलूँगा एल इफेक्टिव। ये तो सिर्फ प्रूव करने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर हमने प्रूव करने के लिए लिया था कि यहाँ पर 2r वैल्यू आएगी। ठीक है, हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो उसको हम चलेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर EMF कितना आ गया, ये आ गया आपके पास V क्रॉस B और इंटीग्रेशन DL की जगह पर आपके पास आ गया है 2r। अब B कहाँ था, B बाहर की तरफ था, V आपका नीचे की तरफ था, V और B के बीच में एंगल भी 90 डिग्री के बराबर है, तो ये V क्रॉस B है, तो VB sin 90 आप इसको रखोगे तो आपके पास आंसर जो होगा वो V इंटू 2r इंटू B के बराबर ये आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सजा के लिखें तो B इंटू 2r इंटू V के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये 2r एक्चुअली है क्या, ये 2r इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी है। मान लो ये डायग्राम जो है, ये फिगर ऐसा ना हो के, ठीक है, सेमी सर्कुलर ना हो के, कुछ भी होता, कोई भी रैंडम शेप इसका होता है इस प्रकार से जो है, लेकिन फाइनल पॉइंट यहीं पर आपको मिल जाता, तो क्या अभी भी इन दोनों इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी तो 2r ही होती? क्या आंसर अभी भी उतना आता है? तो जो वायर का या रॉड का शेप कैसा है उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, क्या आंसर में क्या आने वाला है। ठीक है, तो हमने इस 2r को, अब जहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर 2r हो गया, क्या इसको अगर एल इफेक्टिव बोल दिया जाए तो हमारे पास एक अच्छा फॉर्मूला बन जाएगा, और अच्छा फॉर्मूला बन जाएगा फॉर एनी वायर ऑफ रैंडम शेप EMF induced will be equals to B into L effective into V। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू L इफेक्टिव इंटू V के बराबर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, चलिए।